दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में एक ऊंची इमारत की 9वीं मंजिल से 3 मासूम बहनें हाथों में हाथ डाले मौत की छलांग लगा दे। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर एक खतरनाक खेल की साजिश? क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं अपने फोन की दुनिया में? क्या ये खेल उनकी जिंदगी छीन रहा है? ये सवाल आपको झकझोर देंगे और आज की ये रिपोर्ट आपको आखिर तक बांधे रखेगी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गाजियाबाद की उस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में, जहां 3 नाबालिग बहनों ने एक कोरियन ऑनलाइन गेमिंग ऐप की वजह से अपनी जान दे दी। रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दुखद नहीं बल्कि एक चेतावनी है हर माँ बाप के लिए। सुबह की पहली किरण भी नहीं आई थी। 4 फरवरी 2026 की रात करीब 2 बजे गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में यह हादसा हुआ। 3 बहनें, निशिका 16 साल की, प्राची 14 साल की और सबसे छोटी पाखी 12 साल की, अपनी बालकनी से कूद गईं, हाथों में हाथ थामे, एक साथ। नीचे गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी जागे। पुलिस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चियां इतना बड़ा कदम उठा लें? क्या उनके माँ बाप कुछ कर सकते थे? और वो गेम क्या है जो मौत का न्योता देता है? पुलिस जांच में सामने आया कि ये बहनें एक कोरियन टास्क बेस्ड गेमिंग ऐप की लत में फंसी हुई थीं। नाम है कोरियन लवर गेम, या कुछ रिपोर्ट्स में वी आर नॉट इंडियंस। ये गेम कोविड-19 के समय से खेल रही थी, पिछले 2 सालों से। गेम में टास्क दिए जाते हैं, जैसे छोटे छोटे चैलेंज, लेकिन आखिरी टास्क कथित तौर पर सुसाइड होता है। याद है ब्लू व्हेल चैलेंज? वैसा ही कुछ। लड़कियों ने सुसाइड नोट छोड़ा, मम्मी पापा सॉरी। पिता ने बताया कि वो बार बार कहती थीं, हम कोरिया जाना चाहती हैं, कोरिया छोड़ नहीं सकती। पिता को पता ही नहीं था कि गेम में ऐसे खतरनाक टास्क हैं। वो कहते हैं प्राची बीच वाली थी, वो बॉस की तरह बाकी दोनों को निर्देश देती थी। रात में माँ बाप ने फ़ोन छीनने की कोशिश की, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रही थीं। पूरा दिन फ़ोन पर। झगड़ा हुआ, दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर वो छलांग। क्या ये गेम बच्चों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है? क्या पेरेंट्स की नज़र कमज़ोर पड़ गई है? कई ऐसी कहानियां देखी हैं जहां टेक्नोलॉजी दोस्त बनकर दुश्मन बन जाती है, लेकिन ये केस अलग है। ये सिर्फ लत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है। पुलिस कह रही है कि बहनें कोरियन कंटेंट से इतनी प्रभावित थीं कि वो खुद को इंडियन नहीं मानती थीं। गेम में इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है, जो फैसले प्रभावित करती है। अब पूरे देश में हंगामा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग ऑनलाइन गेमिंग डेंजर, हैशटैग प्रोटेक्ट आवर किड्स। पेरेंट्स चेतावनी दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो, स्क्रीन टाइम लिमिट करो, ऐप्स मॉनिटर करो। क्या सरकार ऐसे विदेशी ऐप्स पर बैन लगाएगी? क्या ये ब्लू व्हेल की तरह एक और महामारी बनेगी? ये सवाल उठ रहे हैं और जवाब की जरूरत है। दोस्तों, सोचिए, आपके घर में भी कोई बच्चा फोन पर घंटों बिताता है। क्या आप जानते हैं वो क्या खेल रहा है? क्या वो सुरक्षित है? ये घटना एक वेकअप कॉल है। मैंने कवर की हैं टेरर अटैक्स, पॉलिटिकल स्कैंडल्स, लेकिन बच्चों की ऐसी मौतें दिल तोड़ देती हैं। पुलिस जांच कर रही है, डायरी मिली है जिसमें गेम के बारे में लिखा है। परिवार सदमे में है, समाज स्तब्ध। हमें मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। पेरेंट्स, बच्चों से बात करो, उनकी दुनिया में झांको, और अगर कोई डिप्रेशन के संकेत दिखें तो हेल्प लो। अंत में ये रिपोर्ट खत्म हो रही है, लेकिन सवाल बाकी हैं। क्या हमारी अगली पीढ़ी सेफ है? क्या टेक्नोलॉजी का ये साइड इफेक्ट रोका जा सकता है? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। सब्सक्राइब करिए चैनल और अगली रिपोर्ट तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।